Welcome students to the online class on international trade theory. Today we are going to study lecture number 8 and our topic for this lecture is Heckscher-Ohlin theory. So this is the fourth chapter in the sequence that we are studying. Earlier we studied labor productivity. So this chapter follows the labor productivity chapter. Our learning goals in this chapter is that we will be learning production possibility frontiers. Then we will be studying the relationship among output prices, input, that are the factors of production, the prices of the factors of production, and levels of inputs. Then thirdly, we will study the relationship among output prices, input prices, level of inputs, and level of outputs. Then in this scenario, we will study the trade model, trade in the Heckscher-Ohlin model, how it happens, what causes the trade in this model. And finally, the income distribution and income inequality that occurs in the Heckscher-Ohlin model. So let's start with the topic. While trade is partly explained by differences in labor productivity, it is also explained by differences across countries, the differences in resources across countries. लास्ट टाइम जो चीज़ हमने पढ़ी थी उसमें यह था कि कंट्रीज़ आपस में ट्रेड क्यों करते हैं, उसकी रीज़न्स हमने बताई थी। और वो रीज़न क्या है कि दो कंट्रीज़ के बीच में लेबर प्रोडक्टिविटी डिफरेंट होती है। एक कंट्री में लेबर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है किसी स्पेसिफिक कमोडिटी के प्रोडक्शन में, जबकि दूसरे कंट्री में लेबर प्रोडक्टिविटी उस गुड में अगर कम हो तो तब जाके ट्रेड पॉसिबल है। इसके लिए हमने एब्सोल्यूट एडवांटेज मॉडल और कंपैरेटिव एडवांटेज मॉडल पढ़ा। दोनों फोकस करते हैं कि लेबर में डिफरेंसेस की वजह से ट्रेड अकर होती हैं, लेकिन अकेले लेबर प्रोडक्टिविटी रीज़न नहीं है ट्रेड के लिए। ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू डिफरेंसेस इन रिसोर्सेज। दो कंट्रीज हैं, उनके पास रिसोर्सेज डिफरेंट है। जिस कंट्री के पास जो रिसोर्स ज़्यादा है उस रिसोर्स को अबंडेंटली यूज़ करके उन कमोडिटीज़ की प्रोडक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान को ले लें तो पाकिस्तान में लैंड रिसोर्सेज ज़्यादा है, लेबर रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो यहाँ पे मोस्टली एग्रीकल्चर गुड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। जबकि आप अरब कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पे लैंड रिसोर्सेज जो कि फर्टाइल लैंड है वहाँ पे कम है, रेतीली ज़मीन है, सैंड्स हैं, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं है, बल्कि वहाँ पे ऑयल रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी में ऑयल ज़्यादा इंक्लूड होता है। वो प्लास्टिक की प्रोडक्शन करते हैं, ऑयल की प्रोडक्शन करते हैं, तो वहाँ पे इस वजह से नहीं कि वो लोग इफ़ेक्टिव है, उनकी लेबर तेज़ है इन प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, बल्कि वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा है। इसी तरह जो अरेबियन कंट्रीज़ है, यूएई वगैरह है, उसमें एग्रीकल्चर गुड्स बहुत कम होते हैं। इस वजह से नहीं कि उनको ज़मींदारी के बारे में इल्म नहीं है, बल्कि उनके पास लैंड रिसोर्सेज, फर्टाइल लैंड रिसोर्सेज कम है। अगर वो बना भी दें, वो पैसे इन्वेस्ट भी कर दें, तब भी उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है उसकी निस्बत वो उन कंट्री से इंपोर्ट करें जहाँ पे कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस होती हैं। और कम कॉस्ट पे कहाँ पे प्रोड्यूस होंगी? उन कंट्रीज़ में जिनके पास वो रिसोर्सेज अबंडेंट होंगे। तो हेक्शर-ओह्लिन थ्योरी आर्गू करती है, उसके पॉइंट ऑफ डिस्कशन यही है कि डिफरेंस इन लेबर भी ठीक है, डिफरेंस इन लेबर स्किल, फिजिकल कैपिटल, ये सारे फैक्टर्स अपनी जगह पे ठीक है, और ये सब जो है ट्रेड को एक्सप्लेन करते हैं। सिर्फ लेबर प्रोडक्टिविटी अकेले एक फैक्टर नहीं है कि वो ट्रेड को एक्सप्लेन कर दें दो कंट्रीज़ के बीच में। तो कंट्रीज़ हैव रिलेटिव अबंडेंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कुछ कंट्रीज़ हैं उनके पास स्पेसिफिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो ज़्यादा होते हैं, दूसरे कंट्री के पास अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होते हैं। तो प्रोडक्शन प्रोसेस यूज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद रिलेटिव इंटेंसिटी। रिलेटिव इंटेंसिटी मींस के कंट्रीज़ कहीं पे क्लॉथ बनाते हैं लेट से, तो क्लॉथ में ज़मीन का इस्तेमाल लेबर की निस्बत ज़्यादा करते होंगे, कहीं पे
जो है लेबर की यूजेज लैंड की निस्बत ज़्यादा होती होगी। तो ये फैक्टर इंटेंसिटी है कि किस इंटेंसिटी के साथ किसी फैक्टर को यूज़ करते हैं। 4 लेबर बनिस्बत 1 यूनिट ऑफ लैंड या 1 लेबर बनिस्बत 1 यूनिट ऑफ लैंड। तो यहाँ पे इंटेंसिटी से मुराद के किस रेशो में दो फैक्टर्स को यूज़ किया जाता है। तो हेक्शर-ओहलन मॉडल के जो बेसिक अजम्पशन है उन पे आते हैं। फर्स्ट अजम्पशन कि लेबर सर्विसेज एंड लैंड आर द रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन। हमारी अजम्पशन क्या है पहली कि दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमने स्किप कर दिया। वो दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर सर्विस है एंड द सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज द लैंड। ये दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। फिर ये दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हर कंट्री के पास डिफरेंट क्वांटिटी या यूनिट्स में एग्जिस्ट करती हैं। किसी कंट्री के पास लेबर सर्विसेज बनिस्बतन लैंड ज़्यादा होंगी, किसी कंट्री के पास लैंड रिसोर्स बनिस्बत लेबर ज़्यादा अवेलेबल है। फिर जो उसके साथ टोटल लेबर, किसी कंट्री के पास टोटल लेबर अवेलेबल है या टोटल लैंड अवेलेबल है, तो थ्रू आउट द मॉडल वो उतना ही होगा, उसमें कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आएगी, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। और अगेन फोर्थ एजम्पशन हमारा कि सिर्फ दो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और यहाँ पे कौन कौन से दो गुड्स हैं? एक है क्लॉथ और दूसरा है फूड। सिर्फ यही दो गुड्स हमने प्रोड्यूस करने हैं। दो कंट्रीज को एज्यूम करना है, दो गुड्स हैं और दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। फिर फिफ्थ assumption, competition allow factors of production to be paid competitive wages, means कि जो वेजेस हैं वो डिटरमिन होंगे थ्रू सप्लाई एंड डिमांड। अगर लेबर की डिमांड ज़्यादा है तो उनकी वेज भी ज़्यादा होंगी, अगर लेबर की डिमांड कम है तो उनकी वेजेस भी कम होंगी। सिमिलरली कोई भी फैक्टर जो है, यहाँ पे दूसरा फैक्टर लैंड है, तो अगर लैंड को हम ज़्यादा हायर करेंगे तो लैंड पे रेंट भी ज़्यादा पे करेंगे, और अगर लैंड को हम कम हायर करेंगे तो लैंड पे रेंट भी कम होगा। ओनली 2 कंट्रीज आर मॉडल्ड, जिस तरह मैंने कहा कि सिर्फ 2 कंट्रीज हैं, तो डोमेस्टिक एंड फॉरेन। फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कैसे होगा इसका। तो when there is more than one factor of production, the opportunity cost in production is no longer constant and PPF is no longer a straight line. लास्ट टाइम जब हम डिस्कशन कर रहे थे लेबर प्रोडक्टिविटी की, जो कंपैरेटिव एडवांटेज मॉडल था, तो उसमें हमारे पास सिंगल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था जिसको हम लेबर कहते थे। तो लेबर के एलोकेशन से ही हमें आउटपुट मिलता था। अगर हम लेबर को 1 यूनिट बढ़ाते, आउटपुट 1 यूनिट या 2 यूनिट से इंक्रीज हो जाता। तो कांस्टेंट इंक्रीज, जितना हम लेबर को बढ़ाते जाते थे उतना ही आउटपुट हमारे पास इंक्रीज होता जाता था। सो लेट्स से कि 2 यूनिट्स थे, वहाँ पे 2 कमोडिटीज़ को हम प्रोड्यूस कर रहे थे, एक था क्लॉथ एंड द अदर वन वाज फूड। तो दोनों में अगर हम फिर एक की प्रोडक्शन कम कर देते तो दूसरे की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती थी एंड दैट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। लेट्स से कि अगर 1 यूनिट ऑफ फूड सेक्रीफाइस करते और 2 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ उसकी जगह प्रोड्यूस कर सकते थे, तो ये इसी तरह कांस्टेंट ही रहता था। लेकिन अब यहाँ पे जो मॉडल है, जो हेक्शर-ओहलन का मॉडल है, यहाँ पे जब हम एक यूनिट को प्रोड्यूस करेंगे, क्लॉथ को 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे, तो स्टार्ट में कम यूनिट ऑफ फूड सेक्रीफाइस करेंगे, बाद में ज़्यादा यूनिट्स ऑफ फूड सेक्रीफाइस करेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये चेंज होता रहता है इस मॉडल में। इसकी रीज़न क्या है वो भी आगे देखेंगे, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे उसको। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने जो पढ़ा था मॉडल, उसमें सिंगल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, यहाँ पे 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो इनको
देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है मॉडल पे। ओके, तो वेरिएबल्स जो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ATC is hectares of land used to produce 1 unit of cloth, and ALC is labor hours used to produce 1 meter of cloth या 1 unit of cloth। तो T यहाँ पे टेरेन, जो कि अगेन उसका मतलब लैंड ही बनता है, उसके लिए यूज होता है, जबकि L फॉर लेबर एंड C फॉर क्लॉथ। तो फूड के लिए भी सिमिलरली हम डिफाइन कर सकते हैं, ATF is hectares of land used to produce 1 unit of food, and ALF hours of labor used to produce 1 calorie of food। तो टोटल लेबर कितना अवेलेबल है और टोटल लैंड, L is equal to total amount of labor available for production and T is the total land available for production। तो प्रोडक्शन फंक्शन के जो इक्वेशंस बनते हैं, ATF QF plus ATC QC which is less than or equal to T टोटल लैंड, और इसको, इस टोटल लैंड को हम एलोकेट कर सकते हैं आइदर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड और फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। Similarly, land can be used either for the production of food and for the production of cloth। तो हम इन दोनों में चूज करते जाएंगे। तो it is exactly like द लेबर प्रोडक्टिविटी मॉडल। सिर्फ फ़र्क यहाँ पे यह है कि वहाँ पे एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने 2 कर दिए। तो वो ट्रेड ऑफ या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे कैसे बनता है, अगेन इन टर्म्स ऑफ टी अगर हम देखें तो ATF QF प्लस ATC QC। थोड़ा सा इक्वेशन को शफल करते हैं तो ATF QF इज इक्वल टू ATC QC। ATC को डिवाइड कर दे दोनों साइड ATC से, तो वी विल गेट QC इक्वल टू T डिवाइड बाय ATC माइनस ATF डिवाइड बाय ATC इंटू QF। तो जब हम क्वांटिटी ऑफ फूड को 1 यूनिट से बढ़ाना चाहेंगे तो क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ विल बी रिड्यूस्ड बाय ATF और ATC। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ATF रेशो की ATC के साथ जो बनती है उस रेशो से QC हमारे पास कम होगा। तो यहाँ पे एक ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट करता है। तो लैंड रिसोर्सेज इसी तरह स्प्लिट होते जाएंगे। सिमिलरली लेबर रिसोर्सेज विल बी स्प्लिट बिटवीन फूड एंड क्लॉथ। अगर हम एक और एजम्पशन इसमें ऐड कर दें, वो ये कि ALC बाय ATC इज ग्रेटर देन ALF बाय ATF। इसका मतलब क्या है कि लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ are as compared to land is greater than labor hours required for production of food as compared to food। मतलब आसान अल्फाज में इसका ये है कि कैपिटल जो है जो क्लॉथ है वो लेबर इंटेंसिव है, क्लॉथ में लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा है एज कंपेयर टू फूड सेक्टर। फूड सेक्टर में लेबर का इस्तेमाल कंपेयर टू क्लॉथ सेक्टर कम है। दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि फूड में लैंड का इस्तेमाल एज कंपेयर टू क्लॉथ कम है। तो फूड लैंड इंटेंसिव है फूड के लिए, तो दिस इज लैंड इंटेंसिव, वेयर इज क्लॉथ इट इज लेबर इंटेंसिव। ठीक है,
This assumption influences the slope of production possibility frontier. इससे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में क्या चेंज आता है? अगर हम लैंड रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे तो फूड साइड पे प्रोडक्शन ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू क्लॉथ साइड। वो हम आगे भी देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर उस केस में बनती हैं जब ये दोनों सब्स्टिट्यूटेबल ना हो। जब सब्स्टिट्यूटेबल ना हो तो अगेन ये स्ट्रेट लाइंस ही बनेंगी, लेकिन अगर हम इनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर विल बी डिफरेंट। The opportunity cost of producing cloth in term of food is not constant in this model. Why? क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दोनों फैक्टर्स की आ जाती हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ऑल्सो increase with a decreasing rate, and similarly marginal productivity of land also increases with decreasing rate. लेबर को या लैंड को हम जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, उसकी आउटपुट पहले की निस्बत कम होती जाती हैं। तो ये एक नॉन फैक्ट है अबाउट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो नेक्स्ट The above PPF equation do not allow substitution of land for labor service। जो अभी इससे पहले हमने इक्वेशन देखे इंडिविजुअली तो वो सब्स्टिट्यूशन इसमें अलाउड नहीं थी, लेकिन जब सब्स्टिट्यूशन को हम इसमें अलाउ करेंगे तो फिर PPF का शेप डिफरेंट होगा, वो कर्व्ड होगा, उसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, उसमें जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हर पॉइंट पे डिफरेंट होगा। तो यह है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ एक्स एक्सिस पे, जबकि क्वांटिटी ऑफ फूड वाई एक्सिस पे। अगेन उसी इक्वेशन के मुताबिक अगर हम इनिशियली लेट्स से के क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ को बढ़ाना चाहते हैं तो इनिशियली फूड को कम सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लेटर स्टेजेस पे आ जाते हैं तो मामूली इंक्रीज अगर हम लेके आना चाहते हैं क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ में तो फूड में ज़्यादा डिक्लाइन आता है। तो यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो हमने बात की, वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे जैसे हम एक यूनिट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जाती है। तो क्लॉथ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे हाई है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है क्योंकि यहाँ पे कम फूड को सेक्रीफाइस करते हैं। सिमिलरली अगर फूड यहाँ पे बढ़ाना चाहेंगे तो क्लॉथ को ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं निस्बतन यहाँ पे। अगर यहाँ पे फूड को बढ़ाना चाहते हैं तो कम यूनिट ऑफ क्लॉथ सेक्रीफाइस करने। तो अगेन इट इज़ ट्रू फॉर फूड एज वेल कि जितना हम फूड को ज़्यादा प्रोड्यूस करते जाएंगे उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जाती है। फिर इनपुट पॉसिबिलिटी इन फूड प्रोडक्शन। जब पहले तो हमने कहा कि सब्स्टिट्यूटेबल नहीं, अब जब सब्स्टिट्यूटेबल है तो यहाँ पे आप देखें कि एक यूनिट ऑफ फूड प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए दोनों रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं। इस साइड पे लैंड रिसोर्सेज और एक्स एक्सिस पे लेबर रिसोर्सेज। तो एक यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं, अगर हम पहले लेट्स से के 10 यूनिट्स ऑफ लैंड यूज़ करते थे, 5 यूनिट्स ऑफ लेबर यूज़ करते थे, तो लेबर को बढ़ाएंगे 10 करेंगे तो 5 यूनिट्स ऑफ लैंड की ज़रूरत होगी ताकि 1 यूनिट ऑफ फूड को हम प्रोड्यूस कर सके। तो इनपुट कम्बिनेशन हमारे पास एक यूनिट के लिए वेरी कर सकती है। मुख्तलिफ कम्बिनेशंस हम यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ फूड और इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ।